हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कोरिया की एक बेहतरीन सीरीज़ बिजनेस प्रपोजल के एपिसोड नंबर 12 की। एपिसोड 1 to 11 मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है और आप अब तक की स्टोरी उन्हें देखकर जान सकते हैं। एपिसोड 12 की स्टोरी स्टार्ट होती है जब शीन हरी और कांग तेमो दोनों एक साथ थे, दोनों प्यार में थे और दोनों घर के बाहर रुके थे। कांग तेमू सोई हुई शीनहारी को देख रहा होता है, उसके पास आता है, उसे प्यार करता है। शीनहारी उठती है, उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। कांग तेमू और शीनहारी दोनों एक दूसरे की बेहद ज़्यादा प्यार में होते हैं और उन दोनों को इस बात का पता था कि अब उन्हें फ्यूचर एक साथ ही स्पेंड करना है। दूसरी तरफ योंगसियो इस वक्त अपने घर में योगा कर रही होती है। उसे सीरीज में सब चीज़ें याद आ रही होती हैं कि कैसे उसके फादर ने 2 दिन पहले उसे और चासेंग को डिनर पर इनवाइट किया था और उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट किया था, जिसके बाद चासेंग ने योंगसियो को शादी के लिए प्रपोज किया था। और फिर अगले दिन योंगसियो के फादर ने चासेंग को कॉल करके उन्हें उनकी बेटी से ब्रेकअप करने के लिए बोला था। योंगसियो को ये सब चीज़ें याद आ रही थी और वो ये सब चीज़ें याद करके अब चासेंग से मिल रही थी। वो काफ़ी इमोशनल हो रही थी। चासेंग भी इस पूरे इंसिडेंट के बाद काफ़ी ज़्यादा सैड था। एक दूसरे को दोनों सपोर्ट कर रहे होते हैं। तभी योंगसियो, जिसका आज बर्थडे था, आज शीनहरी के घर पर लंच पर जाने वाली थी। वो चासेंग को बता रही थी कि शीनहरी के पेरेंट्स कितने सालों से योंगसियो का बर्थडे का लंच उनके घर पर ही सेलिब्रेट कर रहे थे। दूसरी तरफ शीनहरी के पेरेंट्स दोनों रास्ते में होते हैं और शीनहरी की माँ को डाउट था कि शीनहरी कल रात को योंगसियो के साथ नहीं, कांग तेमू के साथ रुकी है। उसके फादर अपनी बेटी पर इस तरह का डाउट करने से मना कर रहे थे और शीनहरी की माँ इस वक्त तक काफ़ी ज़्यादा श्योर थी कि शीनहरी कहाँ पर रुकी हुई है। पेरेंट्स अपनी बेटी के लास्ट नाइट के नाइट स्टे को लेकर अभी तक डिस्कशन में ही थे कि सामने देखते हैं कांग तेमू उनके घर के रेस्टोरेंट के बाहर शीनहरी को आज ड्रॉप करने आया हुआ था। कांग तेमू शीनहरी को वहां पर छोड़कर जाने ही वाला था, तभी शीनहरी की माँ गुस्से में वहां पर आती है और अब तक उसने शीनहरी को मारना शुरू कर दिया था। शीनहरी को बचाते हुए कांग तेमू बीच में आता है, जो उसकी माँ से मार खा चुका होता है। शीनहरी अपनी माँ को डांट रही थी कि कम से कम वो कांग तेमू को तो ना मारे। जिसके बाद अब शीनहरी और कांग तेमू दोनों शीनहरी के पेरेंट्स के सामने उनके घर में बैठे हुए थे। शीनहरी के फादर जानना चाहते थे कि वो किस तरह का रिलेशनशिप में है और फ्यूचर में इस रिलेशनशिप का क्या एंड सोच रहे हैं। शीनहरी की माँ कांग तेमू को इंटरनेट पर सर्च करती है और उसे दिखाई दे रहा था कि कांग तेमू एक बहुत प्रेस्टिजियस पर्सन है। कांग तेमू शीनहरी के फादर मदर को बता रहा था कि उसे शीनहरी को देखते ही उससे प्यार हो गया था। इसके बाद वो पता नहीं कितनी ब्लाइंड डेट्स पर कितनी सुंदर लड़कियों से मिला है, लेकिन उसे शीनहरी से ज़्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई भी नहीं लगी थी। शीनहरी के पेरेंट्स इस बात को सुन रहे थे और पीछे खड़े होकर इस वक्त तक पहुंचे हुए योंगसी और चासिंग भी इस बात को सुन रहे थे। कांग तीमू ने शीनहरी के पेरेंट्स को अश्योर करने के लिए उन्हें आज बता दिया था कि वो शीनहरी को डेट सिर्फ फ्यूचर में मैरिज को माइंड में रखकर कर रहा है, जिसे सुनकर अब तक शीनहरी की मॉम काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गई थी। इसके बाद आज सब लोग योंगसियो के बर्थडे के लंच में बैठे हुए थे। शीनहरी की माँ कांग तेमू से माफ़ी मांग रही थी क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। चासेंग योंगसियो का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सबके लिए शैंपेन लाया हुआ था। शीनहरी की माँ कांग तेमू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थी। तभी जासिंग कांग तेमू को समझा रहा था कि शीनहरी की माँ कांग तेमू से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, लेकिन उसके फादर को अभी भी कन्विंस करना बाकी है। जिसे सुनकर कांग तेमू अब शीनहरी के फादर से बात करने के लिए जाने ही लगता है कि उसके फादर वहाँ से उठकर बाहर चले गए थे। कांग तेमू शीनहरी के फादर से बाहर जाकर मिल रहा था। वो उनसे जानना चाहता था कि उनका मेंटल स्टेटस क्या है। तब शीन हरी के फादर बताने लगते हैं कि वो एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिन्हें डर है कि उनकी बेटी को कांग तेमू की फैमिली कल को एक्सेप्ट कर भी पाएगी या नहीं। कांग तेमू शीन हरी के फादर को अश्योर कर रहा था वो अपनी फैमिली को अपनी और शीन हरी के मैरिज के लिए जल्दी ही कन्विंस कर लेगा। लंच के बाद अब कांग तेमू अपने घर पर वापस आया था। घर पर उसके दादू उससे मिल रहे थे, जो उससे जानना चाहते थे कि कल क्या वो शीन हरी के साथ रुका है। कांग तेमू उन्हें बता रहा था कि वो शीन हरी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उसी से शादी करेगा, जिसके लिए दादू को जल्दी से अपनी
एक्सेप्टेंस भी देनी होगी। इस बात को सुनकर दादू की तबीयत अब खराब होने लगी थी। अगला दिन होता है। कांग तेमू और चासिंग दोनों लिफ्ट में थे और तभी शीनहरी और उसके टीम मेंबर्स भी लिफ्ट में जाने के लिए सामने रुके हुए थे। अब सब लोग एक साथ लिफ्ट में होते हैं। सब चुप थे। तभी शीनहरी का कलीग छा उसकी मैनेजर से पूछ रहा था कि क्या अभी भी शीनहरी और कांग तेमू दोनों डेट कर रहे हैं। कांग तेमू इस बात को सुन चुका था और तभी वो उनकी टीम के प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना शुरू कर देता है। कांग तेमू शीनहरी की टीम के सामने काफ़ी नर्वस हो रहा था और आज वो गलत फ्लोर पर उतर गया था, जिसके बाद उसे और चासेंग को अब स्टेयर केस से अपने फ्लोर तक जाना पड़ रहा था। आज गो फूड ऑफिस में मीनू शीनहरी से मिलने आया हुआ था। वो यूरा के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा था। यूरा ने शीनहरी और मीनू की डेटिंग की रूमर्स इंटरनेट पर फैला दिए थे, जिसके बाद शीनहरी को काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, काफ़ी कुछ सहना पड़ा था। मीनू आज यूरा के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा था और आज आज मीनू शीनहरी को बता रहा था कि वो कोरिया के रेस्टोरेंट को बेचकर यूरोप में रहने के लिए जा रहा है। वो शीनहरी से बोल रहा था कि वो विश करेगा कि फ्यूचर में उसकी और शीनहरी की दोस्ती बिल्कुल वैसी ही हो जैसे पिछले कुछ सालों में। शीनहरी मीनू को फ्रेंडशिप के लिए अश्योर नहीं कर रही होती, हाँ वर्क करने के लिए ज़रूर बोल रही होती है। दूसरी तरफ योंगसियो इस वक्त अपने फादर के ऑफिस में पहुंचती है। योंगसियो जिसे अपने फादर की डिसीज़न पर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, वो अपने फादर को रिज़ाइन दे रही थी। वो उनके साथ और काम नहीं करना चाहती थी। वो अपने फादर को बोल रही थी कि उन्होंने चासेंग जैसे अच्छे लड़के को रिजेक्ट करके बेहद ज़्यादा बड़ी गलती की है। योंगसियो के फादर उसे समझा रहे थे कि वो योंगसियो का रिश्ता, उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से करेंगे, जिसे सुनकर अब योंगसियो उन्हें बताने लगती है कि वो उसके फादर उसे सिर्फ एक बिजनेस असाइनमेंट की तरह ट्रीट करते हुए आए हैं और जिसकी वजह से उन्हें चासिंग समझ में नहीं आया। आज वो अपने फादर को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही थी। उसके फादर उसे समझा रहे थे, वॉर्न कर रहे थे कि वो उनके नाम के बिना, उनके सरनेम के बिना कुछ भी नहीं कर पाएगी और योंगसियो उन्हें बता रही थी कि वो जल्दी ही अपने नाम से एक कंपनी शुरू करेगी और लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल भी होगी। दूसरी तरफ गो फूड में इस वक्त शीनहरी अपने रिसर्च सेंटर में होती है और तभी कांग तेमू वहाँ पर आकर उनके नए प्रोजेक्ट के बारे में पूछने लगता है। शीनहरी अपने बॉयफ्रेंड कांग तेमू को वहाँ पर देखकर काफ़ी नर्वस हो जाती है, उससे मारना शुरू कर देती है, उसे वहाँ से चले जाने के लिए बोल रही होती हैं। तभी कांग तेमू उसे याद दिलाता है कि वो इस कंपनी का प्रेसिडेंट है और उसके पास राइट्स हैं कि वो अपनी रिसर्च टीम से उनकी न्यू डेवलपमेंट्स के बारे में पूछ पाए। शीनहरी को याद आता है कि कांग तेमू सिर्फ और सिर्फ उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, इस कंपनी का प्रेसिडेंट भी है। तभी किम वहाँ पर आती है और जिसके बाद शीनहरी फिर से कांग तेमू को एक स्टोरेज एरिया में छुपो देती हैं। कांग तेमू शीनहरी को फिर से पूछ रहा था कि उसने कोई गलती नहीं की है, ना ही उससे कोई मिस्टेक और एरर हुआ है, तब वो किम से क्यों छिपना फिर रहे हैं। शीनहरी उसे समझा रही थी कि कांग तेमू का उसके इस फ्लोर पर होना ही एक बहुत बड़ी मिस्टेक और एरर है, जिसे सुनकर अब कांग तेमू भी हंसने लगा था। इसके बाद कांग तेमू और शीन हरी दोनों ऑफिस की स्टेयरवे में होते हैं। तभी कांग तेमू के पास कॉल आता है। कांग तेमू को कॉल उसके दादू के असिस्टेंट ने किया था, जो उन्हें बता रहा था कि उसके दादू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है और वो कांगसंग हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं। वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं और कांग जल्दी से उनसे मिलने के लिए आ जाए। कांग तेमू वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी वो सुनता है कि असिस्टेंट ने अभी भी जो कॉल अपनी जेब में डिस्कनेक्ट सोचकर रख दी थी, वो कॉल अभी भी चल रही थी और कांग तेमू सुन पा रहा था कि उसके दादू, डॉक्टर और उनका असिस्टेंट कांग तेमू को सिर्फ डराने के लिए और शीन हरी से उसका रिलेशन ख़त्म करवाने के लिए एक प्लान कर रहे थे और दादू की ये सब बीमारी नकली थी। कांग तेमू को अब ये सोचकर समझकर गुस्सा आने लगा था। कांग तेमू के दादू हॉस्पिटल में होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं और कांग तेमू का वहाँ पर वेट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शीन हरी उनसे मिलने आती है। कांग तेमू के दादू शीन हरी को देखकर काफ़ी नाराज़ हो रहे थे। वो उसे बोल रहे थे कि उनको हार्ट अटैक आया ही शीन हरी की वजह से है, तो उसे ठीक करने के लिए शीन हरी हॉस्पिटल में क्यों आई है। शीन हरी उन्हें बता रही थी क्योंकि कांग तेमू की एक बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग थी, इसलिए वो उसकी एब्सेंस में उनके लिए बुक्स और कपड़े लेके आई है और अब वो कांग तेमू के दादू को संभालने वाली है।
जिसके बाद अब वो कांग तेमो के दादू को वॉशरूम के लिए लेकर जा रही थी, उन्हें संभाल रही थी। शीन हरी याद कर रही थी कि जब थोड़ी देर पहले वो और कांग तेमो दोनों स्टेयरवेज में थे और कांग तेमो के दादू ने उसे झूठ बोला था कि उनकी तबीयत खराब है, तब कांग तेमो वहाँ पर जाना ही नहीं चाहता था। जिसे सुनकर शीन हरी अब कांग तेमो को कन्विंस कर रही थी कि उसकी जगह वो दादू से मिलने हॉस्पिटल में जाएगी। कांग तेमुन नहीं चाहता था कि शीन हरी की वहाँ जाकर इंसल्ट हो। तब शीन हरी उसे बोल रही थी क्योंकि पास्ट में उन्होंने शीन गुमी को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसलिए वही शीन गुमी और वही शीन हरी है। तो शीन हरी इस बार फिर से अच्छे इंप्रेशन को छोड़कर दादू से खुद को प्यार करने के लिए कन्विंस कर लेगी, जिसके बाद कांग तेमू उसे वहाँ भेजने के लिए मान गया था। दूसरी तरफ योंग सियो आज अपने फादर को रिज़ाइन देने के बाद अपनी बिल्डिंग में वापस आई थी। योंग सियो दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी, जिसे चा सेंग उसके बॉयफ्रेंड ने अपने घर में बुला लिया था। आज चा सेंग ने योंग सियो के बर्थडे के लिए उसके लिए स्पेशल डिनर बनाया हुआ था। योंग सियो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। चा सेंग उससे पूछ रहा था कि क्या रीज़न है, तब योंग सियो बता रही थी कि आज उसने अपने फादर को हमेशा के लिए छोड़ दिया है और उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसे समझने की कोशिश नहीं की है। चा सेंग उसे कंसोल कर रहा था। चासेंग और यूंगसियो डिनर के बाद एक साथ बैठे हुए थे। चासेंग यूंगसियो से उसके फ्यूचर प्लान्स के बारे में पूछ रहा था क्योंकि अब से वो अनएम्प्लॉयड थी। यूंगसियो से बता रही थी कि अब आगे फ्यूचर में वो खुद की एक कंपनी स्टार्ट करेगी। वो यूंगसियो से उसके फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछ रहा था, जो अभी तक यूंगसियो का नील ही था। तभी चासेंग उसे अपने बैंक की पासबुक देता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा बिलियन वुन्स थे। चासेंग योंगसियो को ये पासबुक हैंड ओवर करके बोल रहा था कि वो उसकी कंपनी का फर्स्ट इन्वेस्टर है, तो वो उम्मीद करेगा कि योंगसियो इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करेगी और चासेंग को इस इन्वेस्टमेंट के बदले में काफ़ी सारा प्रॉफिट देने वाली है। योंगसियो चासेंग की इस बात को सुनकर अब और भी ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड पर और भी ज़्यादा प्यार आने लगा था। दूसरी तरफ कांग तेमो के दादू जो इस वक्त हॉस्पिटलाइज थे और अपने हॉस्पिटल रूम में बैठे हुए थे, वहीं पर शीन हरी उनके लिए चाय लेकर आती है। दादू उस चाय को पीकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। तभी शीन हरी टीवी ऑन करती है और अब दादू और शीन हरी टीवी देखने लगते हैं। दादू शीन हरी को अपनी फिशिंग स्किल्स के बारे में बता रहे थे। वो बता रहे थे कि उन्होंने पास्ट में एक शार्क तक को पकड़ा हुआ है। शीन हरी को ये सब चीज़ें काफ़ी अमेज्ड लग रही थी। तब दादू और शीन हरी की केमिस्ट्री बनने लगी थी, जिसके बाद शीन हरी अब चैनल चेंज करती है और एक म्यूज़िक कॉन्टेस्ट चल रहा होता है। दूसरी तरफ शीन हरी टीवी के बाहर बैठकर उस गाने को गुनगुनाने लगती है। शीन हरी की आवाज़ सुनकर दादू काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। वो मन ही मन शीन हरी की तारीफ़ कर रहे थे। अब तक दादू शीन हरी से मिलकर उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हो चुके थे। शीन हरी, जिसे अभी तक इस बात का पता नहीं चल पाया था, हॉस्पिटल के बाहर कॉरिडोर में होती है। तभी कांग तेमू उससे मिलने आता है। शीन हरी सैड होती है और कांग तेमू उससे पूछ रहा था कि उसके दादू ने शायद उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया है। शीन हरी उसे बोल रही थी कि उसने दादू के पास आने के लिए खुद को वॉलंटियर किया था और अब उसे कॉन्सिक्वेंसेस समझने पड़ेंगे। शीन हरी कांग तेमू को कन्विंस कर रही थी कि एक दिन दादू को वो मना लेगी। शीन हरी और कांग तेमू भी बातें कर ही रहे थे। तभी कांग तेमू के दादू के डॉक्टर वहाँ पर आते हैं, जो उन्हें बता रहे थे कि उसके दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। दूसरी तरफ कांग तेमू के दादू के हॉस्पिटल रूम में अब चासेंग उनके पास खड़ा हुआ था। वो उन्हें बोल रहा था कि दादू के कुछ और टेस्ट होने बाकी हैं और उनके हॉस्पिटलाइजेशन डिस्चार्ज में 2-3 दिन का और डिले होगा। दादू चासेंग को बता रहे थे कि उन्होंने सिर्फ एक ड्रामा किया था इस हॉस्पिटल में आने के लिए और वो बिल्कुल ठीक हैं। दादू कॉरिडोर में होते हैं। कांग तेमू इस वक्त दादू के डॉक्टर से मिल रहा होता है और कांग तेमू डॉक्टर से समझ रहा होता है कि उसके दादू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। डॉक्टर कांग तेमू को बता रहा था कि उसके दादू के हार्ट में प्रॉब्लम है, जिसका ट्रीटमेंट अभी तक कोरिया में नहीं हो पाया है, जिसके लिए अब कांग तेमू को उसके दादू को यूएस में लेकर जाना पड़ेगा। कांग तेमू के दादू ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो रहे थे। अगले दिन कांग तेमू के दादू लेक साइड में बैठे हुए थे, अकेले थे और काफ़ी कुछ सोच रहे थे। तभी कांग तेमू और चासेंग वहाँ पर अपने फिशिंग इक्विपमेंट्स लेकर आते हैं। आज कांग तेमू और चासेंग दोनों अपने दादू के साथ बैठकर फिशिंग करना चाहते थे।
दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सैड थे और दादू उन्हें समझा रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं होगा और ना ही वो कोरिया से बाहर जाकर कहीं पर ट्रीटमेंट करवाएंगे। जिसे सुनकर चासेंग उन्हें बोल रहा था कि वो एक माउंटेन की तरह है जिन्होंने उसे और कांग तेमू को हमेशा सपोर्ट किया है। वो कांग तेमू के दादू को बोल रहा था कि दादू, मैं भी चाहता हूँ कि आप आज कोरिया से बाहर जाकर ट्रीटमेंट करवा लो। जिसे सुनकर कांग तेमू के दादू काफ़ी इमोशनल हो गए थे क्योंकि इतने सालों में चासेंग ने उन्हें पहली बार दादू करके बुलाया था। जिसके बाद अब कांग तेमू के दादू बाहर जाकर ट्रीटमेंट के लिए कन्विंस हो गए थे। दूसरी तरफ कांग तेमू आज शीन हरी से मिलने आया था। कांग तेमू शीन हरी को बता रहा था कि क्योंकि उसके दादू का ट्रीटमेंट कोरिया में नहीं हो पा रहा है इसलिए उन्हें जल्दी से जल्दी अमेरिका में जाना पड़ेगा। कांग तेमू शीन हरी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि वो भी उनके साथ अमेरिका में चले और अमेरिकन ऑफिस से ऑपरेट करना शुरू करें। शीन हरी उसे याद दिला रही थी कि अभी थोड़े ही दिन पहले कांग तेमू और शीन हरी की रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी रूमर्स आए थे और अगर शीन हरी अब फिर से उनके साथ अमेरिका चली गई तो लोग उन रूमर्स को ऑनेस्ट मानना शुरू कर देंगे, सच मानना शुरू कर देंगे। इसलिए शीन हरी वहाँ नहीं जाना चाहती। कांग तेमू से फिर से कन्विंस कर रहा था कि उनका रिलेशनशिप ट्रू है इसलिए शीन हरी को उसके साथ जाना चाहिए। और शीन हरी अब कांग तेमू को समझा रही थी कि उसके दादू ने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है और शीन हरी के वहाँ साथ जाने की वजह से हो सकता है कांग तेमू के दादू और अपसेट हो जाएं, इसलिए शीन हरी को उनके साथ नहीं जाना चाहिए। इसे सुनकर अब कांग तेमू भी शीन हरी को साथ ना ले जाने के लिए कन्विंस हो चुका था। कांग तेमू शीन हरी से पूछ रहा था कि वो इतनी दूर होकर एक दूसरे की केयर तो कर पाएंगे ना। तो तब शीन हरी उसे बता रही थी कि वो सिर्फ कुछ सिचुएशन की वजह से एक डिस्टेंस पर जा रहे हैं, एक दूसरे से ब्रेकअप नहीं कर रहे हैं। जिसे अब शीन हरी और कांग तेमू ने दोनों ने समझ लिया था और एक्सेप्ट भी कर लिया था। इन बातों को आज 1 साल हो चुका था। शीन हरी अपनी टीम के साथ बैठी हुई थी। शीन हरी का टीम मेंबर छा जो अब प्रमोट होकर दूसरी टीम का मैनेजर बन गया था, आज इनकी टीम से आकर फाइट कर रहा था, कुछ असाइनमेंट्स को लेकर आर्ग्यूमेंट कर रहा था। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। शीन हरी के मैनेजर योंग और छा ने अब शादी कर ली थी और वो हैप्पीली मैरिड थे। दूसरी तरफ इसी वक्त चासेंग अपने घर में होता है। वो एक हाउस मॉडल को डिज़ाइन कर रहा होता है। तभी योंग सियो जो आज अपने क्लाइंट से मिलने के लिए लोकेशन पर गई हुई थी, योंग सियो जो अपने घर में उस मीटिंग का कुछ डेटा भूल गई थी, अपने बॉयफ्रेंड चासेंग को उसकी मीटिंग लोकेशन पर आने के लिए बोल रही थी। जिसके बाद चासेंग अब योंग सियो को वहाँ का डेटा देता है और उसे मीटिंग के लिए विशेष देकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ इसी वक्त शीन हरी के फैमिली रेस्टोरेंट गोबन में कुछ कस्टमर्स बैठे हुए थे और टीवी पर आज कांग तेमू का इंटरव्यू देख रहे थे। कांग तेमू उस इंटरव्यू में अपनी कंपनी गो फूड के न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में बता रहा था। शीन हरी की माँ इस इंटरव्यू को देखकर टीवी बंद कर देती है। वो शीन हरी के फादर को बोल रही थी कि इस लड़के के पास हर चीज़ के लिए टाइम है लेकिन वापस कोरिया में लौटने के लिए टाइम नहीं है। शीन हरी के फादर शीन हरी की मदर को समझाने लगते हैं कि कांग तेमू एक वर्कोहोलिक पर्सन है, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है और जब वो फ्री होगा तब वो कोरिया में वापस लौट आएगा। शीन हरी की माँ को आज काफ़ी सरप्राइज हो रहा था क्योंकि शीन हरी के फादर ही थे जो कांग तेमू को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे और आज वही फादर शीन हरी की मदर को उसे लाइक करने के लिए कन्विंस कर रहे थे। शीन हरी अपने रूम में होती है। कांग तेमू को उसके पास एक वीडियो कॉल आता है। शीन हरी अभी कांग तेमू के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में पूछने ही वाली थी कि कांग तेमू का एक अर्जेंट कॉल आ जाता है और वो शीन हरी की वीडियो कॉल बंद करके वहाँ से चला गया था। जिसके बाद शीन हरी अब अपने घर में सोई हुई थी और उसके पास उसका भाई हामिन आता है। हामिन शीन हरी को उठाकर एक इंटरनेट स्कैंडल दिखा रहा था जिसमें कांग तेमू का एक बेयुक नाम की सिंगर के साथ अफेयर दिखाया जा रहा था। हामिन शीन हरी से पूछ रहा था कि क्या कांग तेमू ने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया है और शीन हरी जो इतनी नींद से इस वक्त उठी थी उसे बता रही थी कि उनके कल रात को ही बात हुई है और सब चीज़ें नॉर्मल हैं। शीन हरी का भाई हामिन
शीन हरी को कन्विंस कर रहा था कि शायद कांग तेमू से वन साइडेड ब्रेकअप कर चुका है, इसलिए वो कोरिया वापस नहीं आ रहा है। शीन हरी इन सब बातों को सुनकर अब कांग तेमू को कॉल कर रही थी और कांग तेमू उसकी कॉल डिस्कनेक्ट करने लगा था। इसके बाद शीन हरी अब काफ़ी अपसेट हो जाती है और वो न्यूयॉर्क जाने का प्लान करती है। शीन हरी रेडी होकर टैक्सी के सामने होती है। वो टैक्सी में अपना सामान रख रही होती है और जो टैक्सी शीन हरी के सामने आकर रुकी थी उसमें से कांग तेमू उतरता है, जो अब शीन हरी से मिल रहा था। शीन हरी अपने सामने इस तरह से अचानक आए हुए कांग तेमू को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। वो उसे पूछ रही थी कि कांग तेमू उसके कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रहा। वो उसे बता रही थी कि उसके अफेयर की कुछ न्यूज़ चल रही हैं। कांग तेमू उसे बता रहा था कि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहता था, इसलिए कॉल्स पिक नहीं कर रहा था। और जैसे ही उसने लैंड किया था तब उसे पता चला था कि उसके बारे में नेट पर कुछ रूमर्स चल रहे हैं। शीन हरी कांग तेमू को गुस्से में मारती ही जा रही थी और कांग तेमू से समझाने की कोशिश कर रहा था। शीन हरी कांग तेमू से पूछ रही थी कि क्या उसका किसी इंटरनेशनल स्टार के साथ कोई अफेयर तो नहीं चल रहा। कांग तेमू से मना कर रहा था। जिसके बाद कांग तेमू अब शीन हरी को एक वॉक पर लेकर आया हुआ था। शीन हरी कांग तेमू से उसके दादू की हेल्थ के बारे में पूछ रही थी। कांग तेमू उसे बता रहा था कि उसके दादू बिल्कुल ठीक हैं और वो नेक्स्ट वीक कोरिया में वापस आ जाएंगे। शीन हरी कांग तेमू के एक हफ्ता पहले आने का रीज़न पूछ रही थी। तब कांग तेमू से बता रहा था कि उसके दादू ने उसे शीन हरी से मिलने के लिए भेजा है। ये बात करते करते अब कांग तेमू ने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला था और उस बॉक्स में रिंग्स थी। शीन हरी उन रिंग्स को देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड थी और कांग तेमू से बोल रहा था कि उसे टाइम वेस्ट करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, इसलिए वो सीधा ही शीन हरी को बोल रहा है कि वो जल्दी से शादी कर लेंगे। शीन हरी कांग तेमू को बोल रही थी कि हाँ वो इस बारे में ज़रूर सोचेंगे। तब कांग तेमू उसे रिंग पहना देता है। वो शीन हरी को बोल रहा था कि वो पहले से ही काफ़ी कुछ सोच चुके हैं और पहले से ही काफ़ी सारा टाइम लगा चुके हैं। शीन हरी और कांग तेमू दोनों खुश थे। शीन हरी और कांग तेमू एक वॉक के लिए जा रहे थे। कांग तेमू से बोल रहा था कि फाइनली सब चीज़ें ठीक हुई हैं। शीन हरी उसे बोल रही थी कि कांग तेमू को याद रखना चाहिए कि शीन हरी ने अभी हाँ नहीं बोला है। जिन बातों के साथ अब कांग तेमू और शीन हरी उस रास्ते की तरफ चल पड़े थे जिनमें उन्हें सिर्फ अपना फ्यूचर और फ्यूचर में छिपी हुई काफ़ी सारी हैप्पीनेस दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड नंबर 12 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमेशा के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए आज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।